सूरज की हल्की किरणें हरे भरे खेत में फैल रही थीं। एक गाय अपने नन्हे बछड़े के साथ धीरे धीरे घास चर रही थी। बछड़ा कभी उसकी पूंछ पकड़कर खेलता, कभी उसके शरीर से लिपटकर आराम महसूस करता। उसकी माँ उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखती, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की थकान भी थी। कुछ दिनों से गाय की गर्दन पर एक बड़ा फोड़ा निकल आया था, जो चलते फिरते उसे दर्द देता था। वह घास खाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार दर्द उसे रोक लेता। पर वह अपने बच्चे को देखकर सब भूल जाती। खेत के किनारे नींबू का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे गाय अक्सर बैठकर आराम करती थी। लेकिन आज उसकी हालत कुछ अलग थी। गांव में एक पागल सांड खुलेआम घूम रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह जहां जाता तबाही मचा देता। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उस दिन वह खेत की ओर बढ़ा और अचानक उसकी नजर नींबू के पेड़ पर पड़ी। वह गुस्से में उबलते हुए सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। पेड़ की शाखाएं तेजी से कांपने लगी और सांड अपनी पूरी ताकत से उसे टक्कर मारने लगा। फिर उसकी नजर गाय पर पड़ी। वह गुस्से में बेकाबू होकर आगे बढ़ा। माँ ने तुरंत अपने बछड़े को अपने पीछे छिपा लिया और खुद सांड के सामने खड़ी हो गई। वह जानती थी कि अब उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना होगा। सांड ने पूरी ताकत से हमला किया। उसकी तेज सींग गाय की गर्दन पर बने फोड़े से टकराए और दर्द से कराहते हुए गाय धरती पर गिर पड़ी। बछड़ा रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा, उसे जगाने की कोशिश करने लगा। माँ ने अपनी कमजोर आंखों से उसे देखा। उसके होठों में दूध की आखिरी बूंद थी, जो उसके बच्चे की आखिरी उम्मीद थी। सांड खेत से भाग चुका था, लेकिन अब वहां बस गहरी खामोशी थी। सूरज आसमान में चमक रहा था, पर बछड़ा अपनी माँ के पास चुपचाप बैठा रहा, उसकी गर्म देह से आखिरी बार लिपटकर सुकून महसूस करता रहा। जब सुबह हुई तो खेत में अब सिर्फ एक अकेला बछड़ा खड़ा था। उसकी माँ अब नहीं रही, लेकिन उसकी ममता हमेशा जिंदा रहेगी। यह कहानी माँ की बलिदान, जीवन की निर्ममता और एक नन्हे बछड़े की संघर्ष को बयान करती है। रहता था। वो हमेशा मोटापे से परेशान रहा करता था। दूसरे जानवरों को देखकर बोलता, काश मैं भी इनकी तरह दिखता, पेड़ों में चढ़ता, नदी में तैरता, काफी दूर दूर तक दौड़ पाता। लेकिन मैं तो बहुत मोटा हूँ, क्या करूँ? एक चीता ने देखा भालू जंगल में परेशान था और अपने दोस्त पिंकी, किट्टी, एनुरा, गिल्लू इन सभी का इंतजार कर रहा था। चीता बोला, भाई तुम परेशान क्यों हो? भालू बोला, न मैं तुम्हारी तरह दौड़ पाता हूँ, न ढंग से चल पाता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पाता। सभी दोस्त पास में आए। पिंकी बोली, दोस्त चिंता मत करो, तुम खाना कम खाया करो, दिन भर खाते ही रहते हो। तभी भालू की नजर लंबी लंबी बांस के पत्तों पर पड़ी। उन्हें खाने के लिए उछलने लगा और जोर से जमीन में गिर गया। किट्टी बोली, हाँ हाँ भाई, खाते ही रहते हो, हमारे साथ कैसे खेल पाओगे? तभी मगरमच्छ और भेड़िया उन पर हमला करने लगे। सभी घबराकर भागने लगे। भालू चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझसे भागा नहीं जाता। सभी दोस्त उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। गिल्लू और एनुरा मगरमच्छ को परेशान करते, पिंकी, किट्टी और चीता भेड़िया को जंगल से भगा देती। तभी भालू बोला, दोस्तों मेरी मदद के लिए शुक्रिया, तुम नहीं होते तो मुझे दोनों मिलकर खा ही जाते। सभी साथ मिलकर जंगल में खुशी खुशी खेलने